ओके भाई, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हम लोग जर्नल एंट्री कर रहे थे और 5 जर्नल एंट्री हमने करा दी थी। ठीक है, लास्ट एंट्री हमारी क्या थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट वाली। ठीक है, तो 5 नंबर की एंट्री हमने करा दी थी लास्ट टाइम। अब इसके आगे की एंट्री कराते हैं आज। तो कहाँ पर थे हम लोग? बैंक में जमा किया। ठीक, तो हमने यह वाली एंट्री कर दी थी, बैंक में जमा किए 7,000 रुपये। यह यहाँ तक हो गया था। ठीक है, तो अगली एंट्री है अब निजी खर्च के लिए निकाले 5,000 रुपये। निजी खर्च यानी प्राइवेट एक्सपेंसेस कह सकते हैं, या इसको पर्सनल यूज भी कह सकते हैं कि कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। तो पर्सनल यूज को हम लोग क्या बोलते हैं? ड्राइंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्राइंग। और हमने क्या नियम बताया था? ड्राइंग ऑलवेज डेबिट। तो ड्राइंग क्या होता है? हमेशा डेबिट। तो ड्राइंग तो डेबिट हो जाएगा। और क्या निकाल रहे हैं? कैश निकाल रहे हैं। तो कैश बिजनेस से क्या हो रहा है? जा रहा है ना, कि आ रहा है? नहीं भाई, जा रहा है। तो कैश जाएगा तो क्या करेंगे? क्रेडिट। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो इसकी एंट्री हो जाएगी हमारी 6 नंबर की एंट्री। ये हो जाएगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अच्छा, यहाँ पर पता है कैश विड्रॉ कर रहा है। कभी कभी क्या करेगा? बिजनेस से, व्यापार से माल भी विड्रॉ कर सकता है, गुड्स। तो जब सामान निकालेगा पर्सनल यूज के लिए, तब यहाँ क्या करेंगे? तब ड्राइंग तो डेबिट रहेगा, लेकिन यहाँ टू कैश की जगह टू परचेज कर देना। ठीक है, और फर्नीचर नाम दिया हो तो फर्नीचर लिख देना, मशीन हो तो मशीन लिख देना कैश की जगह। ठीक है, तो कभी कभी देगा आगे एंट्री ऐसी भी आएंगी। कितने का था सामान? कैश कितना था? कैश था 5,000 रुपये। तो ये हम 5,000 रुपये यहाँ पर लिख देते हैं। इसकी नरेशन क्या बनेगी? नरेशन हो जाएगी बीइंग कैश विड्रॉ फॉर, किस लिए? फॉर पर्सनल यूज। फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, तो ये हमारी एंट्री हो गई। अच्छा, एक एंट्री और आ जाएगी इसी पेज पे। तो अगली एंट्री क्या कह रहा है? कह रहा है बी को नगद दिए। बी को दे रहे हैं ना, तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है? हमारे पास पैसा जा रहा है सर, क्योंकि दिए हमने, कैश पे कर रहे हैं ना बी को, तो पैसा जा रहा है। नहीं, कैश जा रहा है तो क्या होगा? क्रेडिट। तो कैश तो क्रेडिट हो गया। किसके पास जा रहा है? बी के पास। तो बी क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो इसकी एंट्री क्या बनाओगे? इसकी एंट्री बनेगी बी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब यहां पर अपोस्ट्रोफी एस का नियम में बता चुके ना, किसी भी नाम के आगे अकाउंट नहीं लिखा जाता है। या तो हम लिखते बी डी आर, और या लिखेंगे बीस अकाउंट डी आर। ठीक है, अगर अकाउंट लगाएंगे तो अपोस्ट्रोफी लगा के एस लगाएंगे। ओके, उसके बाद है बीइंग। इसकी नरेशन क्या बनाओगे? बीइंग कैश पेड। पेड मतलब दिया, चुकाया। ठीक है, बीइंग कैश पेड टू किसको? बी को। बस ये हो गया। कितना चुकाया था बी? 6,000 रुपया। तो 6,000 रुपया लिख देंगे हम लोग, डेबिट, 6,000 रुपये क्रेडिट। ठीक है, इतना समझ में आ गया? चलिए, अगली एंट्री क्या है हमारी? बी तक तो हो गई थी, और हाँ ठीक है, यहाँ से। तो यहाँ पर कह रहा है दान में दिए। दान दिया कितना? 9,000 रुपया दान दिया है। तो जो किसी को पैसा दान कर रहे हैं, तो कैश आ रहा है कि जा रहा है? यहाँ भी सर कैश जा रहा है, तो कैश तो डेबिट हो जाएगा। और क्यों जा रहा है? दान। दान क्या होगा? हमारा एक तरीके से खर्चा हो गया। तो ऑल एक्सपेंसेस क्या होते हैं? डेबिट। तो क्या हो जाएगी इंट्रेस्ट की? डोनेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या हो जाएगी? इसकी कॉलम बना दे पहले, बस एक सेकेंड। बस एक सेकेंड, कॉलम बना दे। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? डोनेशन अकाउंट डेबिट
टू कैश, कैश जा रहा है ना हमारे पास से, तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। तो बीइंग क्या हो जाएगा, अब नरेशन बना लोगे, बीइंग कैश पेड फॉर डोनेशन। ठीक है, ये आज की एंट्री हो गई। कितना रुपया दिया था, 9,000 रुपये। तो 9,000 रुपये हो गया आपका डेबिट और 9,000 रुपये हो जाएगा आपका क्रेडिट। ठीक है, अगला है आपका मजदूरी चुकाई, वेजेस पे कर रहे थे। अब पैसा आ रहा है कि जा रहा है, सर इसमें भी तो पैसा जा ही रहा है हमारे पास से। हाँ, तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और वेजेस क्या हो जाएगी हमारी, खर्चा हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि आप किसी को मजदूरी दे रहे हैं तो आपका खर्चा ही तो होगा। तो एंट्री क्या बनेगा, ऑल एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं ना, तो वेजेस क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो इसकी एंट्री क्या बनाओगे, इसकी एंट्री बनेगी सर वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। नरेशन क्या बनाओगे, बीइंग, बीइंग हमेशा लगाना है, ठीक है, बीइंग वेजेस पेड, बीइंग वेजेस पेड। ठीक, कितनी अमाउंट थी वेजेस की, 100 रुपये थी, 100 रुपये की मजदूरी थी। ओके, चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है कमीशन प्राप्त हुआ, रिसीव्ड कमीशन। अब यहाँ पैसा आ रहा है कि जा रहा है, सर यहाँ आ रहा है क्योंकि रिसीव लिखा, प्राप्त हुआ। तो जब कैश आएगा तो क्या करते हैं, डेबिट, और कैश जाएगा तो क्रेडिट। तो यहाँ पैसा आ रहा है इसलिए कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है ना। और कमीशन हमारे लिए क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। तो ऑल इनकम क्या होती है, क्रेडिट, हमने बताया था आपको। तो इसकी एंट्री क्या बन जाएगी, इसकी एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। नरेशन क्या बनाओगे, बीइंग कैश रिसीव्ड। आप खाली रिसीव लिख दीजिए, ठीक है, कोई बात नहीं, तब भी चल जाएगा। बस नरेशन मतलब होता है कि किस बात की एंट्री है, थोड़ा सा इसका लिख दिया जाता है, ठीक है, हिंट। कितना कमीशन मिला था, 500 रुपया, तो 500 रुपये लिख दीजिए। अब यहाँ पे नरेशन बना सकते थे बीइंग कमीशन रिसीव, तब भी सही था, ठीक है। चलिए अगली एंट्री क्या है हमारी, कमीशन के बाद है संदीप। संदीप ने नगद से व्यापार प्रारंभ किया। फिर ये बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो बिजनेस स्टार्ट वाली पहली का एंट्री हो जाएगी, क्या हो जाएगी। अब बताइए, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, पैसा लगा रहे हैं बिजनेस में, तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है, सर पैसा आ रहा है बिजनेस में। तो कैश क्या होता है, डेबिट हो जाएगा। अब किस फॉर्म में आता है, कैपिटल के फॉर्म में जब आप स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या बनाओगे आप, इसकी एंट्री बनाएंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। देखिए इसकी प्रैक्टिस आप लोग खुद भी कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन तो सारे हम करा ही दे रहे हैं, तो ये क्वेश्चन नोट करके आप इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए अपने मन से। फिर इसको आप चेक कीजिए कि आपने सही किया या गलत किया, और फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप बता दीजिएगा, आपको बता दिया जाएगा फिर से, ठीक है।